और नदियों में उफान से प्रदेश के कई डैम लबालब हो गए हैं। इनके गेट खोलने पड़े हैं। निचले इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है। प्रशासन लगातार अलर्ट है और भोपाल का कलियासोत, भदभदा और कुलार डैम ओवरफ्लो हो गए हैं, जिसकी वजह से इनके सभी गेट खोलने पड़े हैं। वहीं बैतूल का पारस डोर डैम के 4 गेट खोले गए हैं, जिसकी वजह से ताप्ती नदी का जल स्तर बढ़ गया है। ताप्ती नदी पर बने एनीकट से 3 फीट ऊपर पानी बह रहा है। यहां हाल खरगोन के देजला देवाड़ा बांध, नर्मदापुरम के तवा डैम, खंडवा का ओंकारेश्वर डैम पूरी तरह से भर चुके हैं। इनके भी गेट खोलने पड़े हैं। तो ये 7 तस्वीरें और हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। लगभग जहां जहां बांध है मध्य प्रदेश में, उनमें ज्यादातर के गेट ओपन करने पड़े हैं, क्योंकि इनका जो वाटर लेवल है उसे ये क्रॉस कर गए थे। कुछ डैम ओवरफ्लो हो रहे थे और इसी के बाद इनके गेट खोले गए हैं। और ऐसे में जो डैम के आगे निचले इलाके हैं या आगे की जो बस्तियां हैं, शहर हैं, उनके लिए खतरा जरूर पैदा हो जाता है, क्योंकि एक साथ जब पानी छोड़ा जाता है तो तेज बहाव और जो लेवल है नदी का बढ़ जाता है। भोपाल के भदभदा के गेट भी खोले गए हैं। जो 3 बड़े डैम हैं, कलियासोत डैम, कुलार डैम, सभी के एक साथ गेट खोलने पड़े हैं और ज्यादातर जो गेट हैं वो ओपन है भोपाल के सभी डैम के। इसके अलावा देजला देवाड़ा बांध, खरगोन का, नर्मदापुरम का तवा बांध भी, इसके गेट भी खोलने पड़े। ओंकारेश्वर डैम के भी गेट खोलने पड़े हैं। और भोपाल के कलियासोत डैम का गेट खोले जाने के बाद बेतवा नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया, जिसके बाद जिला प्रशासन की टीम ने विदिशा के नौलखी क्षेत्र के निचले हिस्से को खाली करा दिया, जबकि मौके पर होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। दरअसल भोपाल का कलियासोत डैम, जिसके गेट खोले गए हैं एक साथ, और इसका नतीजा ये हुआ कि बेतवा नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया है और इसका असर विदिशा तक है। विदिशा में जो कुछ निचले इलाके हैं उनको खाली कराया गया है। रायपुर से बड़ी खबर है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश, मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया। रायपुर में भी कई जगह खंड बारिश की संभावना बनी हुई है। ये बड़ी खबर है रायपुर से, जहां मौसम विभाग ने दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश का मौसम का अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ में मानसून लगातार सक्रिय है और यही वजह है कि अलग अलग जिलों में लगातार बारिश हो रही है। पूरे छत्तीसगढ़ में इसका असर दिखाई दे रहा है। राजधानी रायपुर में भी सुबह से मौसम सुहाना बना रहा और कई जगह पर खंड वर्षा भी हुई। इसी तरीके से मौसम विभाग ने दक्षिण छत्तीसगढ़ में खासतौर पर अलर्ट जारी किया है, येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है। जेआर साहू सर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह का सिस्टम बना है और किस तरह की बारिश की आशंका है, अलर्ट है? दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश एवं उसके आसपास मध्य समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक ऊपरी हवा का चक्रवाती घेरा बना हुआ है। दूसरा जो है, मानसून की द्रोणिका जो है दक्षिण पाकिस्तान, जैसलमेर, कोटा, दमोह, अंबिकापुर और जमशेदपुर तथा दक्षिण पूर्व होते हुए पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी से गुजर रही है, जो मध्य समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तारित है। और इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। साथ ही छत्तीसगढ़ के दक्षिण क्षेत्र में अर्थात बस्तर वाले एरिया में 1-2 स्थानों पर गरज चमक और वज्रपात के साथ भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जाहिर तौर पर अभी बारिश से राहत नहीं मिलेगी और खासतौर पर अगर बात करें तो दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से नदी नाले उफान पर होंगे। और जरूरी ये है कि बारिश में लोग आसपास पिकनिक मनाने भी जाते हैं, तो ऐसी जगह से सावधानी बरतें। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश से कई जिले पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। कई हाईवे बंद हो गए हैं, रास्ते बंद हो गए हैं और कहीं कहीं जो नवनिर्माण है वो भी प्रभावित हुआ है। अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक दंडोतिया श्योपुर से हमारे साथ जुड़े हैं।
अनुराग, प्रदेश के लिहाज से बताइएगा आगे के लिए मौसम विभाग क्या प्रेडिक्ट कर रहा है। दूसरी बात, जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उनसे कैसे निपट रहा है प्रशासन। बिल्कुल प्रशांत, देखिए अब बेहद मुश्किल दौर शुरू हो गया है। जैसे ही लगातार बारिश हो रही है उसके बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गई है। निचले इलाकों में सबसे ज़्यादा पानी भरने की शिकायतें आ रही है। राजधानी की यदि हम बात करें तो यहाँ पर भी कई इलाकों में पानी भरने से 3-3 फुट तक पानी भरने से लोग परेशान हैं। कलियासोत डैम के गेट खोले गए हैं, बदबदा डैम के गेट खोले गए और इसी की वजह से सीहोर जिले में पानी पहुंचा है। वहां पर भी निचली बस्तियों को खाली कराया गया है। कल जो है देर शाम को इस बात की खबर आई थी कि 5 लोग कार में फंस गए हैं। पुलिया में कार फंस गई थी, उन लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। निचली बस्तियों में जहां से पानी भरने की शिकायतें निकल कर आ रही हैं वहां पर एसडीआरएफ की टीम को तत्काल पहुंचने के निर्देश दिए गए। भोपाल, जबलपुर, सीहोर, रायसेन, विदिशा तमाम जगह से पानी भरने की शिकायतें लगातार आ रही हैं। भोपाल में सुबह से झमाझम बारिश का दौर जारी है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 से 48 घंटे तक इसी तरीके का मौसम बना रहेगा। गुना के ऊपर एक टर्फ बनी हुई है जिसके कारण ये बारिश हो रही है और कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। नर्मदापुरम, विदिशा, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, जो ये इलाके हैं यहाँ पर तेज बारिश हो सकती है और बाकी कुछ इलाकों में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। यानी कि आने वाले कुछ घंटों तक लोगों को इसी तरीके से बारिश से दो चार होना पड़ेगा। प्रशांत, बिल्कुल, बारिश से अभी कुछ और वक्त के लिए दो चार होना पड़ेगा। ज्यादातर प्रदेश में अलर्ट भी है बारिश का। दीपक हमारे साथ बने हुए हैं शिवपुर से। दीपक, शिवपुर का हाल बताइए। कई जगह से जो नदी नाले हैं उनका भी जल स्तर बढ़ गया है। क्या स्थिति अभी शहर की और जिले की? उफान लगातार बढ़ता जा रहा है। पार्वती नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है जिसकी वजह से श्योपुर का कोटा, खातौली सहित कई शहरों से संपर्क कटा हुआ है। 72 घंटे से नदी का जलस्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस वजह से जो आवागमन है पूरी तरह से बंद है। यात्रियों से लेकर के वाहन चालकों को भारी दिक्कतें उठानी पड़ रही है। लोग अपनी यात्रा करने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि नदी का जलस्तर कम होने के बाद जब आवागमन शुरू हो सकेगा तब अपनी यात्रा करेंगे। इसके साथ ही जो सुंडी सहित कई गांव हैं जो टापू बने हुए हैं, नदी के बीचों बीच घिरे हुए ये गांव हैं और उन ग्रामीणों को लगातार यही डर सता रहा है कि नदी का जलस्तर और बढ़ा तो उन्हें और भी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। श्योपुर जिले में पिछले साल बाढ़ की भयावह स्थिति रही थी, उसे लेकर के कहीं ना कहीं लोग डरे हुए हैं और खासकर उन गाँव में जो नदी के किनारे बसे हुए हैं। श्योपुर की जो निचली बस्तियां हैं जो सीप नदी के किनारे बसी हुई है वहां पर डर का माहौल है। कई लोग तो निचले स्थानों से ऊंचे शहर में जहां पर पानी भराव की स्थिति न बनती है वहां पर मकानों को खाली करके शिफ्ट होने का काम भी कर रहे हैं। लगातार किराए के घरों में वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके की स्थिति यहाँ पर देखी जा रही है जिसे लेकर के प्रशासन भी अलर्ट पर है। एसपी और कलेक्टर बारिश होने पर जहाँ भी बाढ़ या जल भराव की स्थिति निर्मित होती है वहां पर पहुंच रहे हैं और पानी निकासी के इंतजाम भी बराबर कर रहे हैं। लेकिन जो इंतजाम बारिश से पहले होने चाहिए थे वो अभी तक नहीं हुए। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, वो कम से कम फिलहाल नजर नहीं आ रहे और इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। शुक्रिया दीपक आपका, अनुराग आपका भी बहुत धन्यवाद।